नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम वर्तमान के विषय पर वीडियो, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल पर पढ़ने और देखने के लिए सभी प्रकार के वर्तमान से संबंधित वीडियो मिलेंगे। यदि आपको कुछ कहना या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गए थे साइंटिस्ट भाभा, प्लेन क्रैश में हुई मौत या थी अमेरिकी साजिश। द 24 जनवरी 1966 को भारत के परमाणु प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। होमी भाभा की मौत ऐसे समय पर हुई थी जब उन्होंने 3 महीने पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो भारत 18 महीनों के अंदर ही परमाणु बम बना लेगा। द 24 जनवरी 1966 को भारत के परमाणु प्रोग्राम के जनक वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। निधन से 3 महीने पहले ही होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें हर तरफ से हरा सिग्नल मिल जाए तो भारत 18 महीनों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। हादसे से पहले होमी भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सवार होकर मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे। यात्रा के दौरान फ्लाइट यूरोप की सबसे ऊंची मोंट ब्लांक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गई। क्रैश में सभी 117 लोगों की मौत हो गई, जिनमें होमी भाभा भी शामिल थे। घटना के बाद प्लेन क्रैश की वजह विमान के पायलटों और जिनेवा एयरपोर्ट के बीच मिसकम्युनिकेशन बताई गई। हालांकि इस प्लेन क्रैश में होमी भाभा की मौत को लेकर कई ऐसे खुलासे और दावे किए गए जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। साल 2008 में छपी एक किताब में इस क्रैश को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की साजिश बताया गया। हालांकि ये कभी साबित नहीं हो पाया, लेकिन इन आरोपों के बाद से होमी भाभा की मौत का रहस्य और ज्यादा गहरा गया। क्या अमेरिका का था प्लेन क्रैश की साजिश में हाथ? होमी भाभा की मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ होने पर पहले भी चर्चा होती रही है। यहाँ तक कहा गया कि CIA ने भाभा की मौत की साजिश इसलिए रची क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु शक्ति आ जाए। दरअसल साल 2008 में विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की एक किताब कॉन्वर्सेशन विद द क्रो में डगलस और एक CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली की बातचीत का अंश डाला गया था। इसी के अंदर डगलस ने भारत के वैज्ञानिक होमी भाभा की मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की साजिश होने का दावा किया गया था। इसके पीछे थ्योरी दी गई थी कि अमेरिका भारत जैसे देशों से चिंतित था, क्योंकि ऐसे देश हथियारों के साथ साथ परमाणु ताकत को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साल 1945 तक सिर्फ अमेरिका के पास ही परमाणु ताकत थी। हालांकि अमेरिका की बादशाहत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और साल 1964 आने तक सोवियत यूनियन और चीन ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। किताब के अनुसार जब साल 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत गया था तो अमेरिका बेचैन हो गया था। युद्ध जीतने के बाद भारत परमाणु शक्ति की ओर तेजी से बढ़ने लगा था, जिसे देखकर अमेरिका की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। किताब में CIA अफसर रह चुके रॉबर्ट क्राउली ने भाभा के प्लेन क्रैश के पीछे साजिश की बात मानी थी। 2017 में एक पर्वतारोही ने किया था नया खुलासा। होमी भाभा की मौत से करीब 16 साल पहले साल 1950 में भी एयर इंडिया का एक विमान मोंट ब्लांक पर क्रैश हो गया था। उस हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2017 में डैनियल रोश नाम के एक पर्वतारोही ने दावा किया था कि उसे क्रैश साइट के पास विमान के कुछ अवशेष मिले हैं। हालांकि ये साफ नहीं था कि जो टुकड़े मिले वे साल 1950 के क्रैश वाले विमान के थे या साल 1966 वाले प्लेन क्रैश के, जिसमें होमी भाभा भी सवार थे। रोश ने आगे कहा था कि उनका मानना है ये विमान एक इटालियन एयरक्राफ्ट से टकराया होगा, लेकिन ऐसी ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतना कम रहा होगा कि टक्कर के बाद विस्फोट होने का मौका ही नहीं रहा होगा। होमी भाभा को लेकर रोश ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ये हादसा था या साजिश और भाभा भारत को पहला परमाणु बम बनाकर देने वाले थे। मुझे लगता है कि सबूतों के आधार पर दुनिया को सच बताना मेरी ड्यूटी है। अगर भारत सरकार चाहती है तो मैं उन्हें ये दस्तावेज और क्रैश के दौरान यात्रियों का गिरा हुआ सामान देने के लिए तैयार हूँ। परमाणु शक्ति से भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे होमी भाभा। भारत में परमाणु जनक के नाम से मशहूर होमी भाभा एक जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी, जहां उन्हें अपने काम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। भाभा ने उस कैवेंडिश लाइब्रेरी में भी काम किया है, जहां कई बड़ी खोज की जा चुकी है।
जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो होमी जहांगीर भाभा भारत आए हुए थे। भारत से उन्हें इतना लगाव हुआ कि यही रहने का मन बना लिया। भारत में होमी भाभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सीवी रमन की लैब में काम करना शुरू किया, जिसके बाद वे मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडर और डायरेक्टर बने। भाभा का मानना था कि अगर भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ना है तो अपनी परमाणु क्षमताएं को विकसित करना होगा और साथ ही एक एटम बम भी विकसित करना होगा। होमी भाभा ने अपने करीबी दोस्त और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि सिर्फ साइंस ही प्रगति का रास्ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thanks for watching.